नमस्कार। 22 जून 2025 बुद्ध अपने घर बदलेंगे। बुद्धि के देवता जो हमें शिक्षा देता है, विज्ञान देता है, उसके बाद बुद्धि, चतुराई, इन सब के वो मालिक है। वो अपनी राशि बदलेंगे और राशि बदलकर अपने ही घर से, मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि कर्क राशि में जाने के बाद वो चंद्रमा के राशि में जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा है कौन? मन। और मन पर किसका अधिकार होने जा रहा है? या जो ग्रह बुध है वो स्वयं बुद्धि के मालिक है, वह आपके मन पर छाने जा रहा है। मन और बुद्धि का मिलन एक ऐसा संयोग होता है जो आपके दिमाग को तेज चलाता है, युक्ति देता है, चतुराई देता है, किसी भी काम को हल करने का, समस्याओं से बाहर निकलने का एक समाधान फट से देता है। बहुत तेजी से आप विचारों के खेल खेल सकते हैं, क्योंकि बुद्ध बुद्धि और चंद्र मन दोनों का मिलन। कहीं कहीं कहा है कि बुद्ध और चंद्रमा आपस में बनते नहीं हैं, बैर हैं। तो फिर यहाँ क्या बुद्ध एक अपने शत्रु के घर में प्रवेश कर गए? मत दो है, आप किसको मानते हैं, किसका रिजल्ट दिखता है, इसे ही तो जानना है, क्योंकि यही समस्याओं से बाहर निकालेगा। और ये 22 मार्च 2025 से जब तक कर्क राशि में रहेंगे तब तक अपने प्रभाव छोड़ते रहेंगे। व्यापारी को चाहे बुद्ध से जुड़े कार्य में हो, जिनका अनाज का बिजनेस हो, ग्रीन ग्रॉसरी, जो बुद्ध से जुड़े हुए वाणी से जुड़े क्षेत्र में हो, जो कलाकार हो, जो किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, अकाउंट्स के क्षेत्र में हो, क्योंकि जितना भी अकाउंट्स है सब बुद्ध के अंतर्गत आते हैं। इन सब मामलों में बुद्ध अपना प्रभाव इन लोगों के ऊपर दिखाएंगे जो इन क्षेत्र से जुड़े हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है, क्या इन क्षेत्रों में आपका क्या फल में दिखेगा? दिमाग बहुत तेज चलेगा। लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में दिमाग बहुत तेज चलेगा। इसी अवधि में तो कुछ ऐसे लिख डालेंगे जो आपको चमत्कार दिखा दे। इसी अवधि में कुछ आपके हाथों से, विचारों से कुछ ऐसे रहस्य निकल आएंगे, ऐसी बातें घटित हो जाएगी जो आपको नेम फेम दे दे, धन भी दे दे, यात्रा भी करा दे, दूर दूर तक यात्रा कराएंगे, बिजनेस के पर्पस से भी, शिक्षा के पर्पस से भी, या नहीं तो आप अपने वाणी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ऐसी स्थिति कर्क राशि में दिखाए हैं और नैसर्गिक कुंडली के चौथे घर में है। आपके अपने घर पे ही ये योग बन चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बुध आपके राशिफल के अनुसार आपको क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि 2 घरों के मालिक बनते हैं। राशिफल के माध्यम से जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कर्क पर ही बुधदेव बैठे, आपके राशि पर बैठे हैं। बुद्ध का प्रभाव सीधा सीधा आपके मन और मस्तिष्क पर। इसका अर्थ क्या है? दिमाग बहुत तेज चलेगा। मन और बुद्धि का मिलन, कोई भी काम आप अपने बुद्धि से, चतुराई से, युक्तियों से मिनटों में सुलझा देंगे। ये तो एक स्थिति बना है, क्योंकि बुद्ध आपके राशि से गुजर रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम भी करवाएंगे जो आपके लिए लाभदायक हो। जैसे विदेश घर के मालिक हैं तो विदेश ले जा सकते हैं, यात्राएं काफ़ी कराएंगे, तीसरे और विदेश के मालिक हैं, इसलिए स्थिर रहने नहीं देंगे। ये बुद्ध समझ जाए कि ये बुद्ध आपको एक जगह टिकने नहीं देंगे। अगर आपकी विवाह की कहीं बात हो रही है तो आप देखेंगे कि बहुत दूर आपको काफ़ी यात्राएं करना पड़ रहा है। यदि आपके बिजनेस चल रहे हैं, खूब अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है या दूर जाना पड़ रहा है, यात्राएं करने पड़ रहे हैं। बिजनेस नया आप
आप जरूर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुध बिजनेस का मालिक बिजनेस घर को देख रहा है, संकेत देता है आपके राशि पे बैठ के कि आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कर्क वाले एक नया पार्टनरशिप बना सकते हैं। और दूसरी बात है, कोई विवाह की बात हो रही है तो यही बुधदेव आपको मदद करेंगे। जो बिजनेसमैन हैं, जो बैंकिंग से जुड़े सेक्टर में हैं, जो अकाउंट से जुड़े सेक्टर में है, सीए है, चार्टर्ड है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो व्यक्ति आप वाणी जो होता है, जैसे टीचिंग का क्षेत्र होता है, जैसे कलाकार आर्टिस्ट होते हैं, इन सब से जुड़े क्षेत्र में इन लोगों के विवाह की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। ऐसे योग संयोग बना है कर्क वाला। लेकिन जब हम सिंह राशि की बात करें तो हानि घर में बुधदेव का गोचर है। कहाँ का मालिक है? इनकम, वो भी धन से जुड़ा है। और एक धन के मालिक सेकेंड हाउस, दो धनदायी जगहों के मालिक होकर धन देने की और धन लेने की क्षमता आ गए हैं बुधदेव में सिंह वालों के लिए। लेकिन कहाँ बैठे हैं? खर्चा घर में। कहाँ बैठे हैं? विदेश घर में। कहाँ बैठे हैं? इन्वेस्टमेंट करने वाले घर में। तो इसका अर्थ है सिंह वाले खर्चा तो कराएंगे, लेकिन विदेश से धन भी दिलाएंगे। जो विदेश में सिंह वाले हैं उनको धन लाभ होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में जो है उनको धन लाभ होगी। बुध बिजनेस है, जो विदेश में बिजनेस भी कर रहे हैं उनको जबरदस्त लाभ देने वाले साबित होते हैं। यहां तो ये स्थिति बनाते हैं सिंह वालों के। तो फिर क्या हो सकता है? एक बात है स्पष्ट कि बुधदेव चूंकि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी करा सकते हैं। धन का मालिक खर्चे घर में, धन का मालिक हानि घर में। कभी कभी हानि का योग भी दिखता है, कहीं धन का फंसना भी दिखता है। इनकम का मालिक हानि घर में। इनकम के मालिक यदि 12वें घर में हो तो विदेश से धन लाभ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ। लेकिन बड़े भाई से धन हानि का योग बन जाता है। बड़े भाई को भी परेशानी दिखता है। आपके कोई इंक्रीमेंट रुक सकते हैं, जॉब में जो है उनके लिए थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो आपके कोई साइड इनकम जैसे रेंट हो, ब्रोकरेज हो, दलाली हो, कमीशन हो, इस तरह का साइड इनकम जो है वो रुक सकता है। हो सकता है कि आपके समाज में थोड़ा बदनामी हो, वहाँ थोड़ा सतर्क रहें। तो यहाँ ये स्थिति सिंह वालों के बना है। लेकिन जब हम कन्या की बात करते हैं जिनके स्वामी ही बुधदेव है, तो फिर क्या दिखाता है? एक तरफ इशारा करता है बुधदेव की कन्या वालों के लिए इनकम घर में बैठे हैं, और दूसरी तरफ आपकी राशि के स्वामी और कर्म स्थान के मालिक इनकम घर में। अब यहाँ जब हम देखते हैं, योगों का मिलान करते हैं, तो देखते हैं कि सीधी सी बात है, कर्म इनकम में तो इंक्रीमेंट, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब में सैलरी में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, इसी को इंक्रीमेंट कहते हैं। धन का अचानक बढ़ना। दूसरी तरफ कर्म इनकम घर में, तो जो कर्म है वो इनकम से जुड़ा हो, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो या इनकम से जुड़े कोई भी जॉब हो, इसमें जॉब मिलने के योग बन जाते हैं। या नहीं तो एक्सपोर्ट, ये आर्थिक आदान प्रदान करना, जैसे कोई सूदखोरी, टैक्स, जैसे इन सब चीज़ों से जुड़े क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर ये बुधदेव काम कर जाते हैं। बड़े भाई को लाभ दे जाते हैं, उन्हें जॉब नहीं है तो जॉब दिला देते हैं। कभी कभी सोसाइटी में आपके नेम फेम बनते हैं, या सोसाइटी में आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम जन्म ले लेते हैं, ऐसे भी योग बनते हैं। इनकम के मालिक है, अभी तक आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो बन जाता है, जॉब दिला देते हैं। इसका अर्थ ये भी होता है कि कहीं कोई जॉब मिल जाए। चूंकि राशि के स्वामी बने हुए हैं तो इसलिए राशि आपका 24 घंटा घूमता रहेगा कि हम कोई सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें या कैसे धन की प्राप्ति करें, कहीं से कुछ लाए। कुछ ऐसी यात्राएं भी होगी जो आपको धन से जुड़े हो, तो धन मिलने का योग बन जाता है। क्योंकि पंचम पर दृष्टि है, माध्यम बनाते हैं। इनकम घर में बैठ के पंचम को देखना, शिक्षा धनदायी साबित होंगे। बाल बच्चों से जुड़ी बात हो तो वो भी आपके लिए धनदायी साबित होंगे।
प्रेम प्रसंग कोई जन्म ले तो वो भी आपके लिए धन देने वाला हो सकता है, धन से मदद करने वाला। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो वो भी आपको काफ़ी धन दे सकता है, शेयर से भी धन लाभ। तो ऐसे योग बना देते हैं। तो ये स्थिति बने हैं कन्या वालों के, तो आप जरूर इसको समझें और लाभ लें। आगे की वीडियो में। धन्यवाद।